हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी की जो नई कार्य पुस्तिका है उसका दौरान 3 हल करेंगे, जो कि 11 नंबर कार्यपत्रक से लेकर 15 नंबर कार्यपत्रक से संबंधित है। चित्रकथा पर चर्चा कर कहानी लिखनी है आपको। यहाँ पर देखो भी एक बंदर बैठा हुआ है, एक मगरमच्छ है। ठीक है, अब मगरमच्छ के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, फिर बंदर वापस मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ पेड़ की तरफ आ रहा है, फिर पेड़ पर चढ़ गया। ये कहानी आपको जरूर याद आ गई होगी। ये एक मगरमच्छ और एक बंदर की कहानी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था, दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर रोज मगरमच्छ को मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले गया। पत्नी ने सोचा कि जो बंदर इतने मीठे फल खाता है उसका दिल भी मीठा होगा। उसने बंदर का दिल लाने को कहा। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में ले गया और सच बता दिया। नदी के मध्य में गया ना, तो सच बता दिया। बंदर बोला कि उसने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया। मगरमच्छ उसे वापस ले गया और बंदर पेड़ पर चढ़कर बच गया। अब इसकी सीख क्या मिलती है? भी बुद्धि बल से बड़ी होती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। आगे देखो, 2 प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए और हलंत वर्ण, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसे कहते हैं हलंत वर्ण, स्वर रहित वर्ण कह सकते हो आप उसको। वाले शब्दों पर घेरा लगाना है। इसमें देखो भी पहला शब्द, इसमें देखो बस्ता, बस्ता में स है वो क्या है? भी स्वर रहित है। मगरमच्छ में ये जो च है ये स्वर रहित है, इसको हलंत च वर्ण बोलेंगे। तालाब में सारे वर्ण पूर्ण हैं। विद्यालय में द हलंत है। महेश में सारे वर्ण पूर्ण हैं। स्वादिष्ट में स हलंत है और स ये भी हलंत है। बीमार में सारे वर्ण में स्वर है। पक्का में क के भी हलंत है। शिकार सही है। विद्यार्थी में द आ गया। सच्चा में च आ गया। शेखर पट्टा में ट आ गया। इस प्रकार ये हलंत वर्ण है। इसमें क्या करना है आपको? भी गोल घेरा लगाना है। नीचे दिए गए शब्द के अनुसार उत्तर देने हैं। घोड़ा है, उसका बहुवचन बताना है आपको। तो क्या होगा? अभी घोड़े। क्या होगा? अभी घोड़े। स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी घोड़ी। एक मुहावरा लिखना है आपको। आपने सुना होगा, घोड़े बेचकर सोना, कि वह घोड़े बेचकर सो गया। निश्चित होकर सो जाना, निश्चित होकर सो जाना, ये कहावत है, एक मुहावरा है। एक प्रसिद्ध घोड़े का नाम बताना है आपको, चेतक। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। अपनी पसंद की कोई कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर जो भी आपको एक कहानी पसंद आती है उसको आप यहाँ लिख देंगे, जो भी आपको कहानी आती हुई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, नीचे लिखी कहानी में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने हैं आपको। जैसे एक खरगोश था, एक यहाँ लिख दोगे आप, खरगोश था, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे आप। वह पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे सो रहा था, सो रहा था, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। अचानक जोर से, अचानक जोर से आवाज आई, फिर पूर्ण विराम लगाओगे। धम, यहां पर लिखोगे इन्वर्टेड कोमा में धम। ठीक है। खरगोश उठ बैठा, खरगोश उठ बैठा, फिर कोमा लगा दोगे। वह बोला, वह बोला, यहां कोमा लगाओगे। अरे, अरे, फिर यहां पर क्या लगाओगे? भी
विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाओगे। क्या गिरा, एक प्रश्न पूछा गया, क्या गिरा, यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह लगाओगे। खरगोश ने इधर उधर देखा, खरगोश ने इधर उधर देखा। इस प्रकार आप लिखोगे, आपको सही रहेगा ये। धन्यवाद।